समझिए, मैं कृष्ण के विष्णु के रूप में ही हिंदू धर्मावलंबी हिंदू सरकार को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि हो न्याय, अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम राख को अपनी धरती तमाम, नहीं तो महाभारत होगा। हमारा धर्म सारी दुनिया में फैला हुआ है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जाते हो विदेशों में, बुद्धिस्ट राष्ट्रों की यात्राएं करते हो, तो कहते हो कि हम बुद्ध भूमि भारत से आए बुद्ध को लेकर, और भीख का कटोरा लेकर भीख मांगते हो, और यहाँ हमारी संस्कृति को मिटा रहे हैं। ये दोगली नीति नहीं चलेगी मोदी जी, जोगी जी। आपको समता समानतावादी कदम उठाना पड़ेगा। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं तो विष्णु के अवतार बुद्ध के लिए मंदिर बनाना होगा, साकेत की नगरी को पुनर्स्थापित करना होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित इको गार्डन में, और यहाँ पे पूरे देश से जो तमाम बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ पे इस समय पहुँच रहे हैं धरने के लिए। और इनकी जो मांगे हैं वो ये है कि अयोध्या नगरी में जो प्राचीन बुद्ध नगरी है उसके लिए इनको 100 एकड़ ज़मीन दी जाए, क्योंकि राम मंदिर अभी हाल ही में बन रहा है। तो राम मंदिर से इनको कोई एतराज़ नहीं है, राम मंदिर बन रहा है तो बने, लेकिन इन्होंने कहा है कि इनको प्राचीन बुद्ध नगरी के लिए 100 एकड़ ज़मीन दी जाए। आइए जानते हैं सर, ये सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं भंते बुद्धरण केसरिया, धम्म सेना नायक, अखिल भारतीय आज़ाद बौद्ध धम्म सेना, प्रधान कार्यालय प्राचीन अशोक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट केसरिया। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी धर्मों के धर्म गुरुओं, आम जनता, पिता पुत्र भाइयों, माँ बहन बेटियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आप लोगों का मंगल कामना करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस इको पार्क में हमारा 18 अगस्त 2021 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल चल रहा है। साकेत प्राचीन बुद्ध नगरी साकेत वर्तमान अयोध्या में साकेत बुद्ध विहार निर्माण के लिए, साकेत के अस्तित्व की रक्षा के लिए, साकेत के पुनर्निर्माण के लिए बौद्धों को 100 एकड़ जमीन मणि पर्वत का भूभाग देने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को इस संबंध में पहले से ही पत्र लिख चुका हूँ। अब गत वर्ष जब हमारे बौद्ध अवशेषों पर राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, उस समय भी मैंने विरोध किया था। 13 जुलाई 2021 को अयोध्या में हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ था, जिसमें के विभिन्न अखबारों और दूरदर्शन चैनलों ने छापा और दिखाया है। और उस समय वहाँ के जिलाधिकारी ने हमको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 13 तारीख को हमारा आंदोलन होता है और 5 अगस्त को 2020 को आनंद फानन में सत्ता के मद में माननीय प्रधानमंत्री राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देते हैं। राम मंदिर बनने से हमको कोई विरोध नहीं है। मैंने कहा है और सरकार प्रशासन से मांग किया है कि आप राम मंदिर बनाओ, लेकिन आप राम मंदिर जब बना रहे हैं, आप बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं। हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी भी बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं। तो मैं पूछता हूँ और कहता हूँ कि जब आप एक संवैधानिक पद पर होते हुए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हुए, विष्णु का मंदिर, विष्णु के अवतार राम का मंदिर बना रहे हैं और उसके लिए 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं, तो बुद्ध विष्णु के अवतार बुद्ध विहार निर्माण क्यों नहीं? ऐसे तो भगवान बुद्ध ने अवतारवाद को नहीं माना, लेकिन हम आपकी बात को मानते हुए आप ही के लाठी से आप ही पर प्रहार करता हूँ। ये आप जो कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो इसलिए आप अगर बुद्ध को विष्णु के अवतार है तो बुद्ध का नहीं, हमारा प्राचीन बुद्ध नगरी साकेत है, उसका अस्तित्व बचाने के लिए
साकेत बुद्ध या निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन वो खांडव प्रस्थ रूपी मणि पर्वत का भूभाग है, वही हमको दे दीजिए। हम उसी खांडव प्रस्थ रूपी खांडव प्रस्थ को मणि पर्वत भूभाग के खांडव प्रस्थ रूपी मणि पर्वत को हम इंद्रप्रस्थ बना देंगे अपना साकेत बुद्ध यार बनाकर। सर ये बताइए, आप लोग कब से यहाँ पे धरना कर रहे हैं? हम 18 अगस्त 2021 से कर रहे हैं। 3 दिन आज हो गया, तीसरा दिन है मेरा अनिश्चितकालीन अनशन का। मैं सरकार और प्रशासन से ये कहता हूँ कि भाई आप हमको कमजोर मत समझिए। मैं कृष्ण के विष्णु के रूप में ही हिंदू धर्मावलंबी हिंदू सरकार को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि हो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम राख को अपनी धरती तमाम, नहीं तो महाभारत होगा। हमारा धर्म सारी दुनिया में फैला हुआ है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जाते हो विदेशों में बुद्धिस्ट राष्ट्रों की यात्राएं करते हो तो कहते हो कि हम बुद्ध भूमि भारत से आए हैं बुद्ध को लेकर, और भीख का कटोरा लेकर भीख मांगते हो और यहाँ हमारी संस्कृति को मिटा रहे हैं। ये दोगली नीति नहीं चलेगी मोदी जी, जोगी जी। आपको समता समानतावादी कदम उठाना पड़ेगा। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं तो विष्णु के अवतार बुद्ध के लिए मंदिर बनाना होगा, साकेत की नगरी को पुनर्स्थापित करना होगा, अन्यथा महाभारत संभावी है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि आप हमें कमजोर आंकने की कोशिश मत करें। आपका हिंदू धर्म मात्र भारत, नेपाल, मॉरिशस के अलावा कहीं नहीं है। विदेशों में अगर दूसरे देशों में जो हिंदू हैं वो भारत के लोग हैं, वहाँ के लोग हिंदू धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए आप घमंड में मत रहिए कि हमारी राजसत्ता है, हमारा हिंदू धर्म के लोग ज्यादा है। हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, न हमारे पास धन की कमी है, न बल की कमी है, न बुद्धि की कमी है, न बम की कमी है, न बारूद की कमी है। सर ये बताइए, वो लोग तो बौद्ध धर्म को भी हिंदू का एक मतलब पार्ट बताते हैं। अरे बाबा यही तो रोना है, एक तरफ भाई कह रहे हो, एक तरफ लतिया रहे हो हैं? अगर भाई कहते हो तो छाती पर चढ़कर मोदी जी, जोगी जी आपसे हिस्सा लेंगे। अगर नहीं देते हो तो मैं इतना वैचारिक क्रांति फैला दूंगा सारी दुनिया में। अगर हम मरेंगे, हम मार नहीं सकते हैं मोदी जी, जोगी जी, मर तो सकते हैं। हमारे 25 जरूरत पड़ेगी, हमारा 25 वो बौद्ध भिक्षु आपके विधानसभा में के सामने मानव बम बनकर उड़ जाएगा और आपके नकाब को नोच देगा। जो क्रूरता का नकाब आप जो पहने हुए हैं, लोगों को बताते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध देश के लोग हैं, हम शांति के दूत हैं, और यहाँ हमारी संस्कृति को मिटा रहे हो। तो यहाँ पे तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई जो प्राचीन बौद्ध नगरी है उसके लिए इनको जमीन मिलनी चाहिए अयोध्या में। हमारे साथ यहाँ पे और कुछ लोग हैं, यहाँ पे भीम आर्मी के भी कुछ लोग पहुँचे हुए हैं इन बौद्ध भिक्षुओं के समर्थन में। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? भीम आर्मी का संगठन सचिव निकेतन जी। तो ये आप लोग को कब सूचना हुई कि यहाँ पे ये अनशन चल रहा है? कल रात में जिले में यहाँ पर पहुँचा जी कि 15 तारीख से हमारे गुरु है वो अनशन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन्हें आप गुरु कह रहे हो, जिन्हें आप मानते हो, आपके बुजुर्ग अगर आप भूखे पे प्यासे बैठे हैं तो आप क्या उनको देखने नहीं जाएंगे? उनकी बात जी। तो ये बताइए, अगर ये अनशन चला तो क्या इसमें भीम आर्मी भी शामिल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भाई हम इनसे ही पैदा है जी। तो हम कहाँ, हम तो बुद्ध के बच्चे हैं जी। हम कहाँ जा सकते हैं? ये तो हमारा घर है। उनकी लड़ाई हम ही लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जी। तो ये जहाँ पे ये जमीन की बात कर रहे हैं, क्या वो राम मंदिर जमीन जो है उसके आसपास में स्थित है? ये मतलब कि उसी के देखिए अगर आपको पता होगा तो पूरे भारत में जब भी कहीं खुदाई होती है ना तो बुद्ध के अवसर निकलते हैं। ठीक है। एक भी मैं धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्हें आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। ठीक है। तो आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 धर्म की स्वतंत्रता देता है। वो तो एक देखिए स्वाभाविक सी बात है कि चाहे वो हिंदू धर्म हो या बौद्ध हो, उसके जो क्या कहते हैं प्राचीन मंदिर हैं, जो प्राचीन मूर्तियां हैं, उसको एक अन्य यानी जब मुगल आए थे तो उनके द्वारा हमारे चाहे हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों को ही क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है और हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है। तो सब लोग जानते हैं। तो मतलब
इसमें जो हम पूछ रहे हैं कि जो जगह है अयोध्या में वो किस जगह पे आप लोग मांगते देखिए, अभी हैं? आपने एक बात बोली कि जो मुगल आए थे उन्होंने यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। देखिए, आपको इतिहास की जानकारी नहीं, देखिए अब मैं बताऊँ कि इतिहास वो नहीं जो लिखा गया, इतिहास वो भी नहीं जो पढ़ाया गया। इतिहास हमारे हजारों सालों के खून पसीने का संघर्ष है, जो पढ़ने लिखने में एक जाति विशेष के कब्जे को दर्शाता है, जिसके चलते हमारा इतिहास ना तो असल इतिहास ना तो पढ़ाया गया है, ना ही कभी लिखा गया। इस बात को याद रखिए, इतिहास यहाँ पर उल्टा किया गया, अभी अधूरी जानकारी है। अभी वही तो हम चाह रहे हैं, गुरु जी ने बोला ना वैचारिक क्रांति, लेकिन अपना हक, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे ना जी। फिर चुपचाप तो नहीं बैठने वाले। देखिए, इनको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए ना। तो जब वहाँ पर हमारे बुद्ध अवशेष निकले हैं तो वहाँ पर हमें भी तो चाहिए भाई। वो हमारी नगरी है, साकेत नगरी से बोलते थे, ये तो अभी आए हैं। हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, हम गंगा जमुना तो एजी वाले नहीं हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, हम बुद्ध के लोग हैं। और इस अपने मिशन को, अपने समाज को और बचाने के लिए, जैसे बंते जी ने कहा ना कि अगर बुद्ध से क्रांति आएगी तो बुद्ध से, नहीं तो युद्ध से। तो अपने सम्मान की खातिर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आंदोलन का रास्ता आप लोग अपनाएंगे? बिल्कुल, आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कि हमारा कोई हक छीने तो हम लड़े जाते हैं। तो ये थे भीम आर्मी के लोग, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभी जो इनकी मांगे हैं उनको सरकार सुने, वरना ये आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।